अस्सलाम वालेकुम क्लास सेकंड ईयर प्री इंजीनियरिंग। आज हम एक्सरसाइज 6.7 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है आपके पास गिवन इंटीग्रल रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। क्लियर। चलते हैं हम सॉल्यूशन की तरफ। जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया था, हमने क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स भी किए थे और क्वेश्चन नंबर 1 में आपको मैंने बताया था u इंटू वी इंटीग्रल फार्मूला हम कैसे अप्लाई करते हैं। आज भी उसी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 2 है। तो आप यहाँ देखिए, पूरा एक फंक्शन गिवन है, सेकंड फंक्शन गिवन नहीं है। आपने क्या करना है, सपोजिशन सबसे पहले आप लेट कर लीजिए कि लेट आपके पास u इक्वल्स टू रूट 4 माइनस एक्स स्क्वेयर है एंड v इक्वल्स टू 1। क्योंकि जब आपके पास दूसरा फंक्शन गिवन नहीं है तो आपके पास 1 जो है वो यहाँ पर डिसपॉइंट होता है, लेकिन आपके पास 1 तो आप कोई फंक्शन बना सकते हैं। ठीक, आपके लिए इजीली आपके पास फिर इंटीग्रेशन करना पॉसिबल होगी। ठीक है, चलते हैं हम फार्मूले की तरफ। हमें पता है u इंटू वी का फार्मूला हम लास्ट क्वेश्चन में करके आए हैं। तो उसके मुताबिक जो है हमारे पास जो u है 4 माइनस एक्स स्क्वायर है, v जो है इक्वल्स टू 1 है। तो हम अप्लाई करेंगे फार्मूला और फार्मूले के अकॉर्डिंग जो है यहाँ मैं बता दूँ। सबसे पहले फार्मूला जो होता है इंटीग्रल u इंटू वी डी एक्स बराबर होता है u इंटीग्रल वी डी एक्स माइनस फादर ऑफ इंटीग्रल डिफरेंशिएट ऑफ u with respect to x minus integral v dx bracket close dx। क्लियर। आपके पास ये फॉर्मूला होता है, कंप्लीट फार्मूला जो है वो आपके पास ये है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे पास जो हमने इस पोजीशन की है वो उसकी इक्वल जो है वो u जो है वो बराबर है हमारे पास रूट 4 माइनस एक्स स्क्वेयर के। ठीक, तो हम अकॉर्डिंग टू उस पोजीशन हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। u जो है रूट 4 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटीग्रल p इक्वल्स टू 1 dx माइनस फादर ऑफ इंटीग्रल डिफरेंशिएट ऑफ u which is 4 minus x square integral v dx bracket close dx। क्लियर, हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया। अब फार्मूला अप्लाई करने के बाद जो है हमने सॉल्व करना है। इंटीग्रल रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रल 1 डी एक्स। एक्स एब्सेंट है, इसका मतलब एक्स की पावर 0 है, यहाँ पर 1 है तो एक्स की पावर 0, 0 प्लस 1। इंटीग्रल का फार्मूला होता है n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। तो यहाँ पर वेरिएबल की पावर तो 0 है, तो आपने क्या करना है 0 प्लस 1 1 होता है डिवाइड बाई 0 प्लस 1 एक्स आ गया बस। ठीक है, एक्स आ गया। आप इसको ब्रैकेट में शो कर सकते हैं ताकि आपको पता चले ये इस टर्म का आंसर है माइनस मदर ऑफ इंटीग्रल डिफरेंशिएट ऑफ रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पर देखें आपके पास रूट की वैल्यू होती है 1/2। तो आपने डिफरेंशिएट में आपको पता है फॉर्मूला बराबर होता है एन एक्स की पावर n माइनस 1। एन यहाँ पर है 1/2 एंड जो फंक्शन है आपके पास रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर है 1/2 माइनस 1 एंड डिफरेंशिएट ऑफ फंक्शन 4 कांस्टेंट नंबर है, इसका डिफरेंशिएट 0 माइनस एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएट जो आएगा 2x and integral of dx which is equals to x। clear, dx as it is आ गया। ठीक है बच्चों, यहाँ तक सबको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं हम। रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज़। एक्स को आप चाहें तो यूँ बाहर लिख सकते हैं, इजी रहेगा आपके लिए। माइनस यहाँ पर 0 माइनस 2x तो माइनस 2x आएगा और 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 डिवाइड बाई ये कैंसिल आउट हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया एंड x इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर हो गया। पहले इंटीग्रल x इंटू एक्स स्क्वेयर हो जाएगा एंड 4 माइनस एक्स स्क्वेयर, इसकी पार्ट सॉल्व करेंगे। हाफ माइनस 1 माइनस हाफ dx। अब आपके पास यहाँ पर देखें u इंटू वी फंक्शन जो है दोबारा से अप्लाई हो सकता है, लेकिन आप यहाँ पोजीशन करके भी हम सॉल्व कर सकते हैं।
सबसे पहले हम सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस इंटीग्रल एक्स स्क्वायर डी एक्स डिवाइडेड बाय माइनस हाफ है, पार नीचे जाएगी तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। और अब हम जो है, जैसे हमने पिछली एक्सरसाइज में आपको मैंने बताया था कि यहाँ पर जब a माइनस एक्स स्क्वायर रूट में इंटीग्रल होता है तो आपका फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होता है। तो आप इसमें सपोजिशन भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हमें जो है वो कुछ फॉर्मूले बता दिए गए थे। a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जो है इक्वस टू एक्स इक्वस टू ए साइन थीटा आप यूज़ कर सकते हैं। तो वो हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, और उसके अप्लाई करने के लिए हम सबसे पहले सपोजिशन करेंगे। यहाँ पुट एक्स इक्वस टू 2 साइन थीटा हम सपोज कर लेते हैं, क्योंकि 2 जो है यहाँ पर हमारे पास a की जो वैल्यू है एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा होता है यहाँ पर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के लिए। तो a स्क्वायर जो है यहाँ पर हमारे पास 4 है, तो वो a जो है इक्वल होगा 2 के। इसलिए हमारे पास जो हमने इस पोजिशन पुटअप करनी है वो एक्स इक्वल टू 2 साइन थीटा करनी है, या एक्स हम लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू 2 साइन थीटा ही करनी है हमें, क्योंकि हम जो है एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा हमें सब्स्टिट्यूशन करनी होती है। तो चूंकि ए यहाँ पर हमारे पास 4 है स्क्वायर, तो ए यहाँ पर हमारे पास आएगा 2 एंड साइन थीटा एक्स के इक्वल हमने क्या सपोज करना है एक्स इक्वल टू 2 साइन थीटा। यहाँ पर डी एक्स भी हम देख लेते हैं कि डी एक्स हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो साइन थीटा का डिफ्रेंशिएट जो है कॉस थीटा डी थीटा होता है। ठीक है, इसी इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे एंड सब्स्टिट्यूट करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करना है, तो इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज है x रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर की जगह पर 2 साइन थीटा का होल स्क्वायर आएगा, dx की वैल्यू जो है 2 cos थीटा d थीटा डिवाइडेड बाय जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने जो है अप्लाई करना है फॉर्मूला। तो यहाँ पर 2 cos थीटा डी थीटा आ गया, और रूट ए स्क्वायर इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर जो है वो 4 माइनस एक्स स्क्वायर जो है 4 साइन थीटा, 2 साइन थीटा होल स्क्वायर 4 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं 2 का स्क्वायर जो है वो 4 हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा टू 2 cos थीटा डी थीटा, यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 हम कॉमन ले सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह जो है हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रिलेशन, जैसे हमारे पास होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। यहाँ मैं बता देती हूँ आपको साइड पर, जैसे कि आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। तो यहाँ से हमें साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू मिल सकती है 1 माइनस कॉस स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी कॉस स्क्वायर थीटा। चलते हैं अपने स्टेप की तरफ, और माइनस एक्स स्क्वायर प्लस इंटीग्रल 4 साइन स्क्वायर थीटा 2 कॉस थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय 4 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा। अब नेक्स्ट स्टेप में आप देखिए
पिछले स्टेप में जो है हमारे पास जो है यहाँ पर √4 cos स्क्वायर थीटा था। तो यहाँ पर अब देखिए मैंने रूट से वैल्यू कैंसिल कर दी स्क्वायर की, और 4 का रूट जो है 2 आ गया, और cos स्क्वायर थीटा cos थीटा आ गया हमारे पास। ठीक है, अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 2 cos थीटा से कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास 4 sin स्क्वायर थीटा d थीटा बच जाएगा। x √4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 हम बाहर लिख सकते हैं, तो आप ऐसा करें 4 sin स्क्वायर थीटा d थीटा ऐसे लिखेंगे, और ये हम यहाँ पर पोजीशन करेंगे फॉर्मूले की, जो कि आपको पता है sin स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। वैसे हमने पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि sin स्क्वायर थीटा की जगह पर आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2 का। ठीक, आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे x √4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 जी। इस तरह से जो है 2 जो हो गया, आपने मज़ीद सिंप्लीफाई करना है। सॉरी, यहाँ इंटीग्रल नहीं आएगा, रूट है 4 माइनस एक्स में, यहाँ प्लस 4, सॉरी 4 जो है वो 2 से कैंसिल आउट होकर 2 हो गया है, मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 ज़ा 2 इंटीग्रल डी थीटा माइनस 1/2 इंटीग्रल cos 2 थीटा डी थीटा। ठीक, हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया और माइनस cos 2 थीटा को ब्रेक कर दिया। अब हम कर देंगे सिंपली इंटीग्रेट, हमारे पास आ जाएगा 2 थीटा माइनस 2 मल्टीप्लाई, और हम डिवाइड करेंगे इसलिए क्योंकि हमारे पास नीचे जो है 2 आ जाएगा। cos 2 थीटा का जो है इंटीग्रेट हमारे पास होता है sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। ये जो 2 है यहाँ पर भी सॉरी 1/2 नहीं मल्टीप्लाई होकर आएगा, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई होकर आएगा। ठीक, तो ये 2 जो है इंटीग्रेट किया cos 2 थीटा डी थीटा, और जब इंटीग्रेट किया cos 2 थीटा को इंटीग्रेट करने पर sin 2 थीटा होता है, और sin 2 थीटा चूँकि जो है प्लस का होगा, इसलिए जो है आपने, और 2 थीटा जो इंटीग्रेट का फंक्शन का डिफरेंशिएट हमने नीचे डिनोमिनेटर पर लिखते हैं, उसको 2 थीटा को डिफरेंशिएट किया तो 2 आ गया हमारे पास। ठीक, प्लस हमारे पास अब क्या जो है जो वैल्यूज आई है, इसको हमने मज़ीद जो हमने पोजीशन की थी उसको हमें पुटअप करना है, और इस तरह से हम इसको 2 sin 2 थीटा है। अब यहाँ पर sin 2 थीटा का एक फॉर्मूला हमारे पास मौजूद है, हमें पता है sin 2 थीटा बराबर होता है, क्योंकि हमने जो पोजीशन दी थी उसमें 2 थीटा की पोजीशन नहीं थी, 1 थीटा की थी, x इक्वल टू a sin थीटा, इक्वेशन नंबर 2 में देखें तो वहाँ पर जो है हमने थीटा में अब जो है पोजीशन पुटअप करनी है, तो 2 sin 2 थीटा का फॉर्मूला जो है हम जानते हैं, हमें पता है 2 sin थीटा cos थीटा होता है, 2 sin थीटा cos थीटा। ये पोजीशन हम पुटअप करेंगे यहाँ पर -2 2 sin थीटा cos थीटा कैंसिल आउट होगा। ठीक है, हमारे पास ये वैल्यू आ गई है, हमने जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी थी अब उसकी हमने वैल्यू पुटअप कर ली है। यहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा और थीटा है, यहाँ पर हमने वैल्यूज पुटअप कर ली है। इक्वेशन नंबर 2 से हमें पता है, हमने जो सब्स्टिट्यूट पुटअप की थी वैल्यू, इक्वेशन नंबर 2 में हमें बताया जैसे कि है x इक्वल्स टू 2 sin थीटा
यहाँ से सबसे पहले हमने थीटा की वैल्यू निकाली, साइन की वैल्यू निकालते हैं। तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई है, ये फिर गो देयर एंड डिवाइड विद एक्स, थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स बाई 2 हो जाएगा। यहाँ पर अगर हमारे पास x है तो हमारे पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी अगर है तो हम वो भी पुट अप करेंगे। तो उसमें हमने क्या करना है, x इक्वल टू 2 साइन थीटा है तो एक्स स्क्वायर जो है वो हमारे पास 4 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और यहाँ से अगर हमने साइन स्क्वायर थीटा की जगह रिलेशन यूज करें 5 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का, तो ये हमारे पास कुछ नहीं बन जाएगा, 4 वन का 4 माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा। As we know that value of find the value of cos, आपने जो है 4x स्क्वायर थीटा को इधर ले जाएं तो आप पॉजिटिव हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा, और x स्क्वायर 4 माइनस x स्क्वायर हो जाएगा रिलेशन। 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा 4 माइनस x स्क्वायर डिवाइड बाय 4। एंड cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू नहीं चाहिए, जबकि हमें यहाँ पर cos थीटा की वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4 रूट ले लेंगे cos थीटा के लिए। ये मैं आपको दोबारा से बता दूँ, यहाँ पर देखिए हमने एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हमने साइन की जगह पर यूज़ किया है। यहाँ से हमने 4 को मल्टीप्लाई कर दिया, 4 माइनस 4 कोस स्क्वायर थीटा हो गया। कोस स्क्वायर थीटा की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो एक्स स्क्वायर 4 को वहाँ पर 4 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये रिलेशन कुछ इस तरह से बन जाएगा, एंड कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 4 हो जाएगा। कोस थीटा की वैल्यू लेंगे तो टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, एंड आपके पास जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी 4 माइनस एक्स स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2। क्लियर? आपके पास ये कोस की वैल्यू आ गई है, ये कोस की वैल्यू पुट अप करेंगे, एंड साइन की वैल्यू ये पुट करेंगे, थीटा की वैल्यू ये पुट करेंगे, और एक्स की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे। ठीक है, अब हम करेंगे वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट। जी स्टूडेंट, हमने जो हमारी जो इक्वेशन बनी थी, जो हमारा सॉल्यूशन था, उसमें हमने सब्स्टिट्यूशन करनी है। तो हमने सब्स्टिट्यूशन जो है वैल्यूज़ को पुट अप करने के लिए जो है वो हमने वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली थी। अब हम करने जा रहे हैं उस पर पुट, और हमारे पास जो वैल्यू आई थी वो एक्स, जो सॉल्यूशन था हमारा ये था 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 थीटा। थीटा की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है, विच इज़ इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स बाई 2 आई है माइनस 2 साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू जो है हमने फाइंड आउट की है वो है एक्स बाई 2 इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी। चलो अब आपके पास ये सॉल्यूशन कुछ इस तरह से सिंप्लीफाई हो जाएगा। सबसे पहले हम एक्स वाले टर्म्स लिख देते हैं, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो एक्स रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ये 2 साइन इनवर्स वाली एक साइड पर लिख देंगे हम, साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी। यहाँ पर अब हम एलसीएम टेक करेंगे, दोनों सिमिलर वैल्यूज हैं एक्स और एक्स 4 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर 2 एलसीएम एक्स रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू सिमिलर रही। यहाँ पर देखिए ये 2 है, ये प्लस 1 है, ये सेम टर्म्स हैं। 2 प्लस 1 सॉरी 2 माइनस वैल्यू थी यहाँ पर, माइनस हमारा था माइनस एक्स बाई 2, तो यहाँ पर ये माइनस हो गया। 2 माइनस 1 1 होता है, और आपके पास कुछ रिजल्ट आएगा। जी तो स्टूडेंट आपके पास सॉल्यूशन आ गया है, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। साइन इनवर्स एक्स अपॉन 2 प्लस ये है आपका सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 का, पार्ट 1 का। अब आपको स्टूडेंट मैंने आपको ये समझा दिया है, ज़रूर आपको समझ में आया होगा। कोशिश करती हूँ, कोशिश भी की है और उम्मीद भी करती हूँ कि आपको इंशाल्लाह ज़रूर समझ में आया होगा।
फीडबैक देना मत भूलिएगा और रिस्पॉन्ड ज़रूर दिया करें प्लीज़। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा।